जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अड्डा पर। साथियों, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने संविधान के भाग 1 और संविधान के भाग 2 को कवर किया है। आज हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को जानेंगे। मौलिक अधिकार, जिसे हमारे संविधान में अमेरिका से ग्रहण किया गया है, और मौलिक अधिकार को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। साथियों, पहला जो मौलिक अधिकार है वो हमारा है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम क्रमशः आर्टिकल वाइज हम एक एक आर्टिकल अब देखते जाएंगे। अनुच्छेद 12 कहता है कि हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा बताई है, और राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन से निकाय आते हैं, जैसे राज्य सरकारें हैं, संसद है और स्थानीय निकाय हैं, ये हमारे राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो कानून शून्य माना जाता है, जो कि अनुच्छेद 13 ही जुडिशियल रिव्यू का आधार माना जाता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति का भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अर्थात किसी भी विशेष या किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में यदि आपके साथ अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी कोई भी कृति होती है तो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अनुच्छेद 18 सैन्य और शिक्षा उपाधियों को छोड़कर सारे उपाधियों के अंत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, और यह स्वतंत्रताओं के 6 प्रकार से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 19 में 6 खंड दिए गए हैं, जो मैं बारी बारी से भी बता रहा हूँ। खंड 1 कहता है कि आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। खंड 2 कहता है कि आप किसी भी जगह पे शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, बैठकें कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। खंड 3 कहता है कि आप किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बना सकते हैं। खंड 4 कहता है कि आप किसी भी क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से स्वतंत्र कहीं भी आ जा सकते हैं। खंड 5 कहता है कि आप किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र में जाके रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, आप बस सकते हैं। और खंड 6 कहता है कि आप कुछ भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 20 कहता है कि आपको अपराध के विषय में दोष विधि से संरक्षण के बारे में बताता है, जिसमें 3 श्रेणियां रखी गई हैं। खंड 1 कहता है कि आप जिस समय भी अपराध किए हैं, उसी समय के अपराध में जो विधि है, उसका जो दंड है, उसी आधार पर आपको दंड दिया जाएगा। खंड 2 कहता है कि आपको एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी। खंड 3 कहता है कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए वाद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें आपको अपने गरिमापूर्ण जीवन एवं निजता का अधिकार भी प्राप्त होता है। 21A में आपको शिक्षा के अधिकार की बात करता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21 से प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से आपको संरक्षण प्राप्त कराता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम से निषेध है। अनुच्छेद 24 बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखानों में नियोजन पर निषेध लगाता है। और अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, इसमें आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, या आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि आपको कोई भी धार्मिक प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है कि करों के संदाय, जो भी आपके करों के संदाय पर आपकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासनाओं की उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्राप्त कराता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान के मूल अधिकारों से हटाकर उसे कानूनी अधिकारों में
रखा गया है, जिसे संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300A में अभी उसको रखा गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकती है। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है परमादेश और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसे अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा बताया है। अनुच्छेद 33 के बारे में हम जब जानेंगे, अनुच्छेद 33 कहता है कि किसी भी सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यह संसद को अनुच्छेद 33 शक्ति देता है। अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति देता है कि किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लागू है तो उस क्षेत्र के जो मौलिक अधिकार हैं उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 35 कहता है, अनुच्छेद 35 संसद को यह शक्ति देता है कि किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संसद विशेष कानून पारित कर सकती है, जो कि यह जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल को नहीं है। यहाँ हमने संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों को सभी अनुच्छेदों को पढ़ चुके हैं और आप सभी बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। इसमें कुछ और भी यदि जानकारी की आवश्यकता होगी तो मैं अलग से कोई वीडियो बना के आपके लिए जरूर साझा करूँगा। और ऐसे ही हम साथियों धीरे धीरे हम अपने शिक्षा को, अपनी जानकारी को, संविधान के बारे में हर एक भाग को ऐसे ही वीडियो के माध्यम से जानते रहेंगे। अगली वीडियो जो आएगी वो मेरी DPSP से संबंधित होगी, जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी टॉपिक है। और आप सभी इस वीडियो के माध्यम से केवल आप ईयरबड लगाएं और 2x नहीं तो 1.5x पे आप देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होगी, क्योंकि 5 मिनट में आपको पूरा एक टॉपिक रिवीजन होना बहुत बड़ी चीज़ होती है साथियों। तो आप सभी इस चैनल पर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।